कि आप उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके एक डीजीएमओ ने फोन किया और कहा कि भाई अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, और हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप 100% सही है। ये मजाक हो रहा है क्या? आप देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका? आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख हैं क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है, क्या इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश के अंदर कहीं किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी, कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा? अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर कर दिया। और क्यों सीज फायर कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था जी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ट्वीट पे एक बार नहीं 2 बार, और क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मान के चलते, रोग मुल्क मान के चलते, फेल्ड स्टेट मान के चलते, वो कह रहा है कि वो महान देश है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। बराबर कर दिया उसने। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है क्या, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जिस पाकिस्तान के साथ हमने भरोसा करके ही सही मान लीजिए अमेरिका की मध्यस्थता में ही सही हमने सीज फायर का ऐलान किया, उसने 3 घंटे कि नहीं भैया अब हम बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, युद्ध को खत्म करो, युद्ध को खत्म करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान 3:30 बजे गड़गड़ा रहा था हमारे पास, वो रात को 8 बजे क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहा, क्यों हमारे तरफ फायरिंग कर रहा? गिड़गड़ाने वाला आदमी तो डर गया ना, फिर वो बुरी तरीके से घबरा गया ना। तो 8 बजे के बाद क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहा था? इसका मतलब ये है कि या तो 3:30 बजे वाली खबर गलत है, या पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया वो गलत है। सच हमसे छुपाया जा रहा, और जो लोग बड़े बड़े कहते हैं धूल में मिला देंगे, मिट्टी में चला देंगे, आर पार की लड़ाई है, उनको भी सबक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कल परसों अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होती, फिर किसी 10 लोगों का कत्ल होता है, क्या फिर भारत की सेनाएं फिर हमला होगा उसी पाकिस्तान के अंदर? क्या हमने जो बार रेस किया है, हमने जो मोदी डॉक्ट्रिन इस वक्त हमारे सामने है कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, तो पहली बात इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। दूसरी बात, मोदी सरकार ने जरूर एक गारंटी दे दी कि अगर इस देश के अंदर किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होगी, इस बार फिर हुआ, तो क्या देश हमेशा युद्ध के मोड में रहेगा क्या? चौथी बात, जो सबसे खतरनाक बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमने अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार कर लिया। 1971 में जब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जब भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम 7वां बेड़ा छोड़ देंगे, है जो मेरे दिमाग में और मैंने जितने भी लोगों से बात की सबके जहन में खटक रही है कि क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 ईयर्स सोचिए, जिस इंसान को भारत के इस खित्ते की जियोपॉलिटिकल समझ इतनी हो कि भारत और कश्मीर का विवाद 1000 ईयर से चल रहा है, वो ये बाकायदा अनाउंस कर रहा है अ सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो क्या कश्मीर पर तुरंत जवाब दिया जाना जरूरी था क्या, या हमने स्वीकार कर लिया? इसका भी जवाब आज मिलेगा प्रधानमंत्री से। गरिमा जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, या वहां के जेडी वांस क्या कह रहे हैं। हमें इससे फर्क पड़ता है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। अगर 1971 में इंदिरा गांधी हेनरी किसिंजर को और रिचर्ड निक्सन को आंखों में आंखें डाल करके उनको जवाब दे सकती थी, और दुनिया को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के बारे में किन शब्द का इस्तेमाल किया था, दुनिया, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। कोई इस ट्वीट को आए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, भारत सरकार के मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है। इसीलिए आशुतोष जी, क्या इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा? सिद्धार्थ, सवाल बहुत गहरे, बहुत वाजिब